नमस्कार, मैं राबे और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। आइए बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दार्जिलिंग नगर पालिका हमरो पार्टी के हाथों से निकल ही गया। भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा ने बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित विश्वास मत में दार्जिलिंग नगर पालिका का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। नगर पालिका की 32 सीटों में से चुनाव के बाद कुल 16 सीटें अनित थापा की बीजेपीएम के कब्जे में हैं। दार्जिलिंग नगर पालिका में कुल 32 सीटें, जबकि अजय एडवर्ड की हमरो पार्टी को 18 सीटें मिली थी। बीजेपीएम के 9, विमल गुरुंग गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के 3 और तृणमूल के 2 उम्मीदवार थे। अनित थापा की पार्टी बीजेपीएम से 1 पार्षद ने इस्तीफा दे दिया। फिर हमरो पार्टी के 6 पार्षद बीजेपीएम में शामिल हो गए। तृणमूल ने भी बीजेपीएम का समर्थन किया। इस समीकरण के आधार पर बीजेपीएम ने कुल 16 सीटों के एक साथ गठन कर बोर्ड बनाई। तृणमूल कांग्रेस की ओर से कहा गया कि दार्जिलिंग के समग्र विकास के हित में बीजेपीएम का समर्थन किया। दार्जिलिंग नगर पालिका क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही कॉम्बैट फोर्स तैनात किया गया है। डिफॉर्म कर गया। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। पॉलिटिक्स में होता रहता है, लेकिन वो लोग डाइजेस्ट कर नहीं सक रहा है। सो जब मैं हारा था, मैं एक्सेप्ट करके था मैं हारा हुआ हूँ, तो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो एक्सेप्ट कर से आगे जाने से इजी रहेगा। क्या है? देखिए, आने वाला दिन में देखिए हम क्लियर स्टेट सब्जेक्ट मैटर में काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट से मिलकर। तो ठीक है, वो लोग इलीगल बिल्डिंग में डिसीजन लिए थे। हम लोग को बिल्डिंग वाला को बैठ के डिस्कस करके आगे में क्या, देखिए उस सब चीज को डिस्कस करके आगे जाना है। सबको तोड़ना, भटकाना, डिस्ट्रक्शन, मेरा डिस्ट्रक्शन माइंड ही नहीं है। हम लोग नहीं, मतलब अभी आगे में वैसा मैं मुझे बोर्ड को भी रिक्वेस्ट करूंगा, आगे में हाई राइज बिल्डिंग को प्लान पास मत करें, लेकिन जो हो चुका है उसको बैठ के डिस्कस करके उसको आगे में क्या करना है उसको बोर्ड तय करेगा। तो बोर्ड तय करेगा, जब बोर्ड डिसीजन लेगा तब हम लोग को। तो मैं तो जीटीए का चेयरमैन हूँ, म्यूनसिपलिटी का नहीं हूँ। तो इट्स अ म्यूनसिपल सब्जेक्ट मैटर, मैं उन लोग एडवाइस ही कर सकता हूँ। सिलीगुड़ी महकुमा के फांसीदेवा थाने की पुलिस ने गुप्त सूत्रों से मिली सूचनाओं के आधार पर चौटहाट क्षेत्र में छापेमारी कर 12 गाय बरामद की है। पुलिस ने इस घटना में शामिल होने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम मोहम्मद सदीरुद्दीन और मोहम्मद नसीरुद्दीन है। वे करंदगी के राघवपुर के रहने वाले हैं। मालवाहक वाहन की तलाशी लेने के बाद 12 गाय बरामद हुई है। इस दिन गिरफ्तार लोगों को सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया गया। पिछले कुछ दिनों से दार्जिलिंग की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए थे दार्जिलिंग नगर पालिका चुनाव। आपको बता दें कि नगर पालिका चुनाव के लिए फ्लोर टेस्ट आज पूरा हो गया है। फ्लोर टेस्ट में 16 पार्षदों ने भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के पक्ष में वोट किया, जबकि फ्लोर टेस्ट कार्यक्रम में विपक्ष के अन्य पार्षद मौजूद नहीं रहे। बेंगल म्युनिसिपल एक्टमा जे छ, रुल्समा जे छ, त्यो अनुसार नै हामीले प्रक्रिया अनुरूप यो सुरु गरेका थियौँ है। 28 तारिकको दिन अब चेयरम्यानलाई हामीले एउटा रिक्विजिसन नोटिस दिएर स्पेशल मिटिङ कन्भेन गरिदिनुहोस्। तपाईँको भारतीय गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष अनित थापा ने भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा परिवार को शुभकामनाएं दी, क्योंकि भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा ने दार्जिलिंग नगर पालिका का गठन किया है। अनित थापा ने बताया कि उन्होंने इस जीत को एक चुनौती के रूप में लिया। हाम्रो कर्मलाई देखेर बीजेपीएम परिवारलाई कमिसनरहरूले, अन्य पार्टीका कमिसनरहरूले साथ दिएर आज दार्जिलिङ म्युनिसिपलिटी बोर्ड बीजेपीएम को बोर्ड गठन भएको छ। र यो एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो हाम्रो लागि। यो च्यालेन्जलाई अझै हामीले अगाडि लिएर जानुपर्छ, काम गर्नुपर्छ र कामले नै यसरी जित्दै जानुपर्छ। डिसार्टन हुँदैन। हामी बीजेपीएम गोजामुमुटु हुँदाखेरि धेरैपल्ट हार्यौँ, तर हामी कहिले हार्दाखेरि आत्तिनौँ। अनि जिटिए युनिनमस भोटले हामीले जित्यौँ अनि जित्दाखेरि मात्तिनौँ। हो, हामीले एउटा भोट हासिल गर्नु भने एउटा पोलिटिकल ठुलो एचिभमेन्ट हो। र एचिभमेन्ट हुँदा पनि हामी खुसी हुँदा अरूलाई दुख्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले हामी यो हलमा नाच्यौँ, गायौँ, सेलिब्रेट गर्यौँ। हामी हाम्रो परिवार खुसी बनाउनु हाम्रो अधिकार हो। र अब हामी सबै एउटा परिवारमा छौँ र यो परिवारले अझै दार्जिलिङलाई राम्रो बनाउनुपर्छ। बेटर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस पूरे देश के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी मनाया गया।
बुधवार को सिलीगुड़ी हाशमी चौक स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में समारोह मनाया गया। इस समारोह में कांग्रेस के कई नेता नजर आए। सबसे पहले दार्जिलिंग जिले के जिला अध्यक्ष शंकर मालाकार ने कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराया। इसके बाद छात्र एवं युवा दल की ओर से शहनावाज हुसैन व राहत तिवारी ने कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराया। उन्नयन देश के गड़े तोला देशवासी के पृथिवीर बुके परिचित एने देवा जार अवदान सबटाई कांग्रेसे। आज के जारा राज करछे, आज के जारा क्षमता दखल करे आछे, तादेर ना आछे देशेर प्रति कोनो त्याग, ना आछे स्वाधीनता आंदोलने तादेर कोनो त्याग। आज के भारतवर्षेर इतिहास मानेई हच्छे कांग्रेसेर इतिहास। आज के हयतो आमरा क्षमताय नाई ए कथा ठीक, किन्तु मानुष बुझते पारछे कांग्रेस क्षमताय ना थाकार मानेई हच्छे भारतवर्षेर विपर्यय, अर्थनीतिर विपर्यय, बेकारेर विपर्यय, कर्मसंस्थानेर विपर्यय। आज के गोटा देश विपर्यয়ের মধ্যে দিয়ে চলছে। আজকে দেশ যে বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে চলছে তার প্রমাণ রাহুল গান্ধী। सिलीगुड़ी नगर निगम में बुधवार को मेयर परिषद की बैठक हुई। शहर में पिछले कुछ दिनों से पेयजल की समस्या के साथ पूरी सिलीगुड़ी निगम में कई तरह की समस्याएं चल रही है। इस बैठक में पेयजल समस्या के समाधान पर चर्चा हुई। बैठक के बाद सिलीगुड़ी नगर निगम की डिप्टी मेयर रजन सरकारों ने पत्रकारों से कहा कि कुछ दिनों में आम लोगों की पानी पीने की समस्या के समाधान कर लिया जाएगा। अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक और बैठक की जाएगी। नगर निगम की ओर से युद्धकालीन तत्परता से समस्या के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। समस्या के समाधान के लिए पहले से ही एजेंसी के माध्यम से काम करने की कवायद में शहरवासियों को जल्द ही शहर में पानी की समस्या से निजात मिल जाएगी। সার্ভের কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন, নন টেকনিক্যাল কিছু মানুষ সেখানে সার্ভের কাজে যুক্ত হচ্ছেন। সেই মানুষগুলো সঠিকভাবে যাতে কাজ করতে পারে, মানুষের কাছে যাতে দ্রুততার সঙ্গে পৌঁছানো যায়, মানুষকে যাতে সঠিকভাবে সেই সার্ভিসটা দেওয়া যায়, তার জন্য যে লিপিবদ্ধতা চলছে সেটার কাজটাও যাতে দ্রুততার সঙ্গে হয় সেই সিদ্ধান্ত আজকে এমআইসি মিটিংয়ে নেওয়া হয়েছে। যে এই যে কারোর জমির সমস্যা, কারোর ইলেকট্রিক বিল ঠিকঠাক হচ্ছে কি অবস্থায় আছে, মিউটেশন হয়েছে কি না, তার জমি কতটা আছে, এই একটা সার্ভে আমাদের চলছে ইতিমধ্যেই। সেটাকেই আমরা দ্রুততার সঙ্গে শেষ করতে চাই শহরে। এবং আপনারা দেখবেন এটা 2 নম্বর বড়োতে মূলত শুরু হয়েছে। আমাদের কাজটা অনেকটাই এগিয়েছে আর ধীরে ধীরে আমাদের 5টা বড়োতেই এই কাজটা চলবে। না, কোনো বিল্ডিং প্ল্যান। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। यदि तपाईँ आफ्नो क्षेत्रबाट छुट्नु भएको छ भने डियर लटरेज हिमालयन आइडल सिजन 2 नेपाली सांगीतिक रियालिटी शोको सिलगढी एडिसन तपाईको निम्ति लिएर आएको छ सुनौलो अवसर, जहाँ आगामी 8 जनवरी 2023 को दिन सिलगढीको मिलन मोड स्थित लिटिल एन्जल स्कुलमा हुन गइरहेको छ अन्तिम अडिसन। इच्छुक प्रतियोगीहरूको निम्ति स्पट रजिस्ट्रेसन साथै अनलाइन रजिस्ट्रेसन पनि खुला रहेको छ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8293351883 अथवा www.sklive.news। अदन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस लेकर आया है जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास बच्चे सीधे कर सकते हैं यहाँ अप्लाई। तो बिना देर किए आज ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि 25 दिसंबर 2022 से अंतिम तारीख। वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल एंड वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त अदन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस, सीसाबारी मिलन मोड़, पोस्ट ऑफिस चंपासारी, प्रधान नगर, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 8016235569। समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान के लिए सबकी नहीं एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट की सुने। स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का स्रोत, न्यूमेरोलॉजी, हस्तरेखा विज्ञान या वास्तु परामर्श सेवाएं एक ही छत के नीचे। आपका व्यवसाय खिलेगा और आपके पारस्परिक संबंध और पारिवारिक संबंध भी विकसित होंगे। हम स्वास्थ्य, धन और सद्भाव से संबंधित मामलों पर उचित मूल्य, प्रभावी और विश्वसनीय वास्तु, ज्योतिष, अंकशास्त्र और हस्तरेखा परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। एस्ट्रो प्रवीणा, कॉन्टैक्ट 8159958463। केवल 6 रुपयामा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी। एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रमपारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813।
most comprehensive crash course for classes 8 to 10 and 12. Young and dedicated faculty. Fully digital classrooms. Secure and monitored. Focus on co-curricular and cool cafeteria to hang out at. All subjects under one roof. Daily and weekend batches. Hostel facilities available. वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing, the unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri 90640 90007 www.medicalscribe.co.in। सजावट की है खासियत, किफायती से मिड रेंज तक के फर्नीचर। सेवक रोड स्थित विशाल शोरूम सजावट, जहां आपको मिड रेंज तक के फर्नीचर, सोफा, बेड, अलमीरा, डाइनिंग टेबल सेट्स, सेंटर टेबल, ऑफिस टेबल मिलेंगे। विजिट कीजिए सजावट, सेवक रोड, नियर पायल सिनेमा, सिलीगुड़ी। मोबाइल 9832433226 8942879515। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. This is a wooden laminate on the road. मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। ब्रेक के बाद खबरें फिर से विस्तार से। शिलीगुड़ी में नाट्य मेला 2023 1 जनवरी से शुरू हो रहा है। यह मेला 1 जनवरी से 6 जनवरी तक चलेगा। नाट्य मेला के मुख्य सलाहकार अशोक भट्टाचार्य ने बुधवार दोपहर करीब 1 बजे सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में पत्रकारों से बातचीत की। मालूम हो कि 1 जनवरी को सिलीगुड़ी के बागा जतीन पार्क से रंगारंग जुलूस के साथ उत्सव की शुरुआत होगी। मेले का विधिवत उद्घाटन 2 जनवरी को होगा। अशोक भट्टाचार्य ने कहा है कि इस साल के नाट्य मेले का नारा है प्रतिवद्ध व प्रतिरोध में रंगमंच। इस खेल में प्रख्यात रंगकर्मी अपने प्रसिद्ध नाटकों की प्रस्तुति देंगे। नाट्य गोष्ठी যেগুলো বলা হয় গ্রুপ থিয়েটার, তারা সবাই মিলে মিলিতভাবে তাদেরই উদ্যোগে এই নাট্য মেলা হচ্ছে 20 বছর ধরে। মাঝে 2 বছর হয়নি, শুধুমাত্র এই কোভিড জনিত পরিস্থিতির জন্য। এইটা হচ্ছে একটা নিঃসন্দেহে এটা একটা হিস্টোরিক্যাল। সেকেন্ড যেটা হচ্ছে যে অনেক ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অনেক ধরনের মেলা, সেই বই মেলা হোক, সেই খাওয়া দাওয়ার মেলা হোক, সেই অনেক কিছুই দেখি আমরা পশ্চিমবঙ্গে।
সরকারের পক্ষ থেকে প্রচুর আর্থিক সহযোগিতা পায়, কিন্তু শিলিগুড়ি নাট্যমেলা কিন্তু সরকারের কাছ থেকে কখনোই কোনো আর্থিক সহযোগিতা পায়নি, বা সেই সরকারের সহযোগিতার উপরে ভরসা করে এই নাট্যমেলা আমরা করে থাকি তাও না। सुबह सुबह जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी बाईपास रोड को स्थानीय लोगों ने जाम कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जलपाईगुड़ी पाटकाटा ग्राम पंचायत के डोडलिया स्वास्थ्य सेंटर मोड़ तक सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने ह्यूम पाइप बिछाकर पथरारोध किया। बाद में जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। काफी समझाने के बाद पुलिस के आश्वासन पर जाकर जाम हटवाया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इलाके के प्रभावशाली लोगों के नाम सूची में है, लेकिन वास्तविक गरीबों को मकान की जरूरत है, उनका नाम नहीं है, इसलिए यह सड़क जाम किया गया है। নারায়ণবাবু আছে ডিউটি অফিসার, ওনাকে বলেন। দিদি আজকে যে অবরোধটা করলেন সেটা কি কারণে করলেন? এটা হচ্ছে কি কারণে করলাম, এটা হচ্ছে যেটা আমরা দেখতেছি সরকারি রুলসে, যেটা হচ্ছে যে আবাস যোজনার ঘর যাদের হচ্ছে মান্থলি 10,000 টাকার উপরে ইনকাম আছে, যাদের পাকা বাড়ি, হ্যাঁ, যাদের অনেক ধন সম্পত্তি দলাল আছে, তারা নাকি এই আবাস যোজনার ঘরগুলো পাবে না। এটা হচ্ছে উপর থেকে বক্তব্য, কিন্তু আমরা যেটা পাবলিক দেখতেছি এটা হচ্ছে উল্টো হচ্ছে। যাদের হচ্ছে এখানে পাকা বাড়ি, যাদের মাসে ইনকাম 30,000 টাকা, হ্যাঁ, যারা একবার করে ঘর পাইছে ওরা আবার দ্বিতীয়বার আবার পাচ্ছে, এখানে তো উল্টা হয়ে যাচ্ছে না। আর আমরা এই যে জনসাধারণগুলো আছি, এরা আমরা একবারও কোনোদিনও ঘর পায় নাই। আমার যে শ্বশুর আছে, শাশুড়ি আছে, প্রায় 30 বছর থেকে হচ্ছে এই পাটকাটা অঞ্চলের বাসিন্দা, ডোডালিয়া পাড়ার, एरा होচ্ছে কিছু পায় নাই, পাইছে শুধু একটা। इस्लामपुर थाने के रसिया इलाके में एक खेत से अज्ञात युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। इस्लामपुर थाना जिला पुलिस हत्या या अन्य किसी रहस्य की जांच कर रही है। खबर मिलते ही इस्लामपुर पुलिस जिला पुलिस अधीक्षक बिशप सरकार इस्लामपुर पुलिस मुर्दागढ़ पहुंची। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि युवती के गले पर चोटों के निशान है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि यह हत्या है या कुछ और। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। এটা তো পোস্টমর্টমের পরেই পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, মানে বডিতে একদম ইনজুরি দেখে আমরা ডেফিনেট কিছু বলে দিতে পারবো, সেটা এখানে দেখে কিছু বোঝা গেল না, কাজেই আমাদের পোস্টমর্টম দিয়ে ওয়েট করতে হবে। স্যার বডি থেকে ইনজুরি দাগ রয়েছে? কি আছে স্যার? মানে পুরো আঘাতের চিহ্ন তো রয়েছে, গলায় গালে অল্প বিস্তর আছে, বাট সেটা মার্ডারের জন্য যথেষ্ট কিনা সেটা মানে পিএম এর পরেই বোঝা যাবে। স্যার জানা গেছে কি কোথাকার কে? না, ওই জন্যই আমি এলাম আরও ছুটে ছুটে, হ্যাঁ, এই করার জন্য। আইডেন্টিফাই এখনো করা যায়নি, আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা চলছে। মানে পোস্টমর্টম রিপোর্টের পরেই, हाँ, पीएम रिपोर्टेर परे जाना जाबे। थैंक यू। कुछ बिहार में पतला खावा के रसमती जंगल में गैंडों के लिए दूसरा आवास बनने जा रहा है। वन विभाग ने पहले चरण में 2 गैंडों को रसमती वन में लाया। राज्य की वन मंत्री ज्योतिप्रिया मल्लिक ने रसमती वन का दौरा करने और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह बात कही। पूर्व में वन मंत्री विनय कृष्ण बर्मन के कार्यकाल में पहली बार यह पहल की गई थी, लेकिन कई पेचीदगियों के चलते यह प्रोजेक्ट बीच में ही रुक गया। आखिरकार वन विभाग को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मंजूरी मिली गई। পরিবেশ তৈরি করা দরকার, তার যে ঘাস তৈরি করা দরকার, তার ফেন্সিং করা দরকার, সমস্ত তার খাবার জিনিসগুলো তৈরি করা দরকার। এবার রায়নে ঢুকলে শুধু রায়নে একাই তো ঢুকবে না, তার সাথে আপনি লেপার্ডও ঢুকবে, তার সাথে ডিয়ারও আসবে, বিভিন্ন জন্তু জানোয়ার ঢুকবে। এখানে একটা পরিবেশ তৈরি হবে, সেই পরিবেশটা আপনারা তৈরি করুন। এই 4টে জেএফএমসি এখানে রয়েছে, 4টে জেএফএমসি। আমরা কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার বলে যাচ্ছি, আপনাদের জেনে রেখে দিন, এই জেএমসির কথা শুনিয়ে আমরা কিন্তু কাজগুলো করব। আমাদের ফরেস্টের সাথে সবথেকে বড় যোগাযোগ কার সাথে বলুন তো? বন্ধুত্ব সবথেকে বেশি জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সাথে আমাদের সবথেকে বেশি রিলেশন। আমাদের বিপদ আপদে তারা দেখে, এই যে গাছটা রয়েছেন তারা দেখে, আমাদের যদি জন্তু জানোয়ার মারে তারা দেখেন, তারা আমাদের বড় সবথেকে বড় বন্ধু। জেএফএমসি তারা আমাদের সবথেকে বড় বন্ধু। সুতরাং জেনে রেখে দিন, তাদের জন্য আমরা কিন্তু নির্ভর। ফরেস্টগুলো বেঁচে আছি কিন্তু তাদের জন্য।
दस्तावेजों से भरी एक वैन सुबह सुबह तृणमूल कांग्रेस संचालित पंचायत कार्यालय से निकाली जा रही थी। ग्रामीणों ने सुबह सुबह पंचायत में वैन को देखा तो उन्हें शक हुआ। लोगों ने पंचायत अधिकारियों से पूछताछ शुरू की तो हंगामा शुरू हो गया। ग्रामीणों ने वैन को रोक दिया। घटना बुधवार सुबह मालदा के जिले चांचल 2 ब्लॉक के भकरी ग्राम पंचायत में हुई। यहां तक कि घटना की खबर करने पर मीडिया कर्मियों पर तृणमूल पंचायत सदस्यों ने हमला कर दिया। विरोधियों का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस छानबीन के डर से पंचायत के अहम दस्तावेजों को गुम करने में लगी है। हालांकि तृणमूल नेतृत्व ने मामले को छानबीन कर देखने का आश्वासन दिया है। যেগুলো কাগজ আছে নষ্ট হয়ে গেছে, পুরনো কাগজ ছিল, ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে বলেছিলাম। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি, যেমন জব কার্ডের কাগজ রয়েছে, আবাস যোজনার ঘরের কাগজ রয়েছে এবং বেশ কিছু দলিলও রয়েছে। দলিল কিছু দলিল হবে, ডাস্টবিনে কাগজ, এগুলো আমাদের খারাপ কাগজ, ফেলে দেওয়া কাগজ। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি আপনি নাকি বিক্রি করতে বলেছিলেন। না না, বিক্রি না করতে বলবো, সরকারি বিক্রি করতে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কি করে বলবো, যখন ওই বলছে যে প্রধানও বলেছে আমাকে করতে, প্রধানও হতে পারে এর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে প্রধানও। একজন গ্রামবাসী হিসেবে কি বলবেন এই ধরনের ঘটনা ঘটছে? এখন যা দেখলাম তো ওটা তো বিক্রি করার জন্য লিয়েছিল, লোহাওয়ালাকে সঙ্গে দেখলাম আমি, বস্তার মধ্যে ছিল 3 বস্তা লিয়েছিল, ভ্যানে করে লিয়েছিল, সঙ্গে লোহাওয়ালা ছিল, একটা ভ্যানওয়ালা ছিল, আমাদের এখানে স্থানীয় ভ্যানওয়ালা ছিল। আচ্ছা, কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল সেগুলো? আমিতে বেচার জন্য লিয়েছিল। आवास योजना में भ्रष्टाचार को लेकर स्थानीय निवासियों ने बुधवार को कालचिनी प्रखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार को कालचिनी गंगोटिया क्षेत्र के निवासियों ने कालचिनी ब्लॉक कार्यालय में आकर रोष जताया व दोबारा समीक्षा करने की मांग पर ज्ञापन प्रदान किया। तो हम लोग अभी वहाँ पर 6-7 फैमिली हम लोग रहते हैं, कितना असुविधा से रहते हैं। जो हम लोग का मिलना चाहिए हम लोग का तो देना चाहिए हम लोग को। जन वीडियो क्या बोला अभी हम लोग को, अभी यहाँ पर आने से यहाँ पर बोलता है हम लोग नहीं कटेंगे, वहाँ पर भी बोलता है जो पाका का घर होने से आप लोग को नहीं मिलेगा। ये तो हम लोग का हक है, हम लोग का एक बार भी नहीं मिला है। हम लोग को मिलना चाहिए। यही हम लोग का मान है जो आप लोग जैसे भी करके हम लोग का जो हम लोग का देना है वो तो हमको दीजिए। और हम सब मतलब मैंने हमको कुछ नहीं है, हमको खाली घर हम लोग का जो है मान वही हम लोग को लगेगा। पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी सिलीगुड़ी शाखा द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए यह बताया गया है कि दिसंबर और जनवरी की इन तारीखों को लोड शेडिंग रहेगी। 28/12/2022 और 14/1/2023 को उज्जैन, शिवनगर, हिलकार रोड, दार्जिलिंग मोड़ टू महानंदा ब्रिज, सिलीगुड़ी जंक्शन, बर्निर घाट, प्रधान नगर, बागाजतीन कॉलोनी, निवेदिता रोड, गुरुंग बस्ती, धूप कंपनी, पाथरहाटा रोड, साइंस सिटी, परिवहन नगर, हिमाचल विहार, उत्तरायण टाउनशिप में सुबह 11 बजे से ही शाम 4 बजे तक बिजली नहीं आएगी। वहीं 29/12/2022 और 18/1/2023 को मजुआ, उत्तर मध्य दक्षिण प्लास, देवीडंगा बाजार, मिलन मोड़, डीजे मोड़, गुलमा, समर नगर, पवित्रा नगर, बटोला। इसके अलावा 30/12/2022 और 27/1/2023 को उधम सिंह सारनी, पंजाबी पारा, प्रणामी मंदिर रोड, सेवक रोड, इस्कॉन रोड, पानी टैंकी मोड़, दशरथ पल्ली, महाकाल पल्ली, आश्रम पारा, आमतला क्लब। 8 जनवरी और 29 जनवरी 2023 को सेवक रोड, कोसमोस से पानी टैंकी मोड़, हैदरपाड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स, फिश मार्केट, ITI रोड, अशरफ नगर, दुर्गानगर, D4 PC मित्तल बस टर्मिनस, सिलीगुड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट, विधान मार्केट, पानी टैंकी मोड़ से कंचनजंगा स्टेडियम, इस्कॉन रोड, ज्योति नगर, इक्तियासल H में बिजली की आपूर्ति सुबह 11 बजे से ही शाम 4 बजे तक ठप रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप दीजिए मुझे याद। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है। प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, SK लाइव में ऐड करो।